हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों यूपी पुलिस के लिए जीके और जीएस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे 2024 वाले दोस्तों। ठीक है, जो आपकी आने वाली परीक्षा में दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो वीडियो दोस्तों पहला पार्ट है, ठीक है, ऐसे और भी पार्ट आने वाले हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके दोस्तों। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अशोक का पेड़ है दोस्तों राज्य वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बारे में दोस्तों और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का दोस्तों राज्य पशु है बारहसिंघा, और राज्य पक्षी है दोस्तों सारस क्रेन, और राज्य फूल है दोस्तों पलाश का। संयुक्त प्रांत के रूप में दोस्तों गठन किया गया था 1 अप्रैल 1937 में दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम बदला गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 को, इसे याद रखना। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की सीटें 80 हैं और दोस्तों विधानसभा की 403 सीटें हैं। इसको सभी महत्वपूर्ण है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हुड़का बोल। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण नृत्य, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के नृत्य हैं दोस्तों घूमर, कच्छी, गौरी, तेजाजी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों घूमर। ये कई बार पेपर में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों महाराष्ट्र के नृत्य हैं दोस्तों लावड़ी, कोली, डिंडी, दंगारी, गज और दोस्तों तमाशा। तमाशा दोस्तों लावड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के नृत्य है दोस्तों रासलीला, मयूर नृत्य, ब्रजहोरी और चरकोला दोस्तों। इसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण है, इन्हें दोस्तों आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। आपको दोस्तों बताना है भदोई इनमें से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है भदोई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थान है, इन्हें जान लेते हैं दोस्तों। चिकनकारी साड़ी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध दोस्तों लखनऊ है, और लाल मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों चुनार, और पीतल के बर्तन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है मुरादाबाद। ठीक है, इन सभी को दोस्तों याद रखना, ऐसा क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरिशचंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। दोस्तों आपको बताना है इसमें क्या सही होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। दोस्तों आपको बताना है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। श्वेत प्रकाश के दोस्तों 7 रंगों का संयोजन है दोस्तों बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और दोस्तों लाल है। ठीक है, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पेपर में पूछा गया है, क्योंकि दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इसे भी याद रखना दोस्तों, लाल रंग की दोस्तों तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन करता है, क्योंकि दोस्तों इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे अधिक विचलन पूछा जा सकता है बैंगनी रंग, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते रहते हैं, इसे याद रखना इन सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यह मेला दोस्तों बिहार में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण मेले दोस्तों इन्हें जान लेते हैं। पंजाब में जान लेते हैं, पंजाब के अंदर मेले बसंत मेला, बैसाखी मेला, छापर मेला। ठीक है, इन्हें याद रखना। हमें दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों बैसाखी मेला और छापर मेला। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों गुजरात में मेले बात की जाए तो रणोत्सव, भवनाथ महादेव मेला दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान में मेले हैं दोस्तों बेड़ेश्वर मेला, गोगा जी का मेला, रामदेवरा का मेला, मारवाड़ महोत्सव दोस्तों। इन सभी को दोस्तों याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बताइए किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है दोस्तों अंगूर की खेती की उपज और कटाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। फल और सब्जियां उगाई जाती है, इसे दोस्तों हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों मछली प्रजनन और पालन को मत्स्य पालन कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेला डेला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताइए यह श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में यह श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? आपको इनमें से बताना है कौन सा पद होता है दोस्तों सर्वोच्च जनगणना संगठन के लिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों महाकवि कालिदास की। ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास की दोस्तों प्रमुख रचनाएं जान लेते हैं। कुमार संभव दोस्तों महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखा गया है। नाटक है दोस्तों कालिदास के मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर वश्यम और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों नाटक हैं। ठीक है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों कविताएं कालिदास की हैं दोस्तों मेघदूत, रघुवंश। ये सभी दोस्तों महत्वपूर्ण है, ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। इन सभी को दोस्तों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपको बताना है विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दोस्तों बताइए क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपको दोस्तों बताना है WHO का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सुरा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बलिया के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? दोस्तों बताइए यह स्थापना मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों किसके सहयोग से की थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। और दोस्तों भगवान राम की जन्मभूमि है दोस्तों अयोध्या, इसे याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों बताइए अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिकंदरा में, ऑप्शन नंबर डी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नोटबंदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों विमुद्रीकरण को, ऑप्शन नंबर ए से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। दोस्तों आपको यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक पहल है, ऑप्शन नंबर सी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए से हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी की बात की है दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका। क्या है दोस्तों, ढाका दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है, इसे भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। दोस्तों बताइए कौन सा बंदरगाह दोस्तों कच्छ गुजरात में स्थित है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कांडला बंदरगाह, ठीक है, जिसे दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण बंदरगाह, इन्हें जान लेते हैं। गुजरात के अंदर है दोस्तों कांडला बंदरगाह, ठीक है। महाराष्ट्र में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और मुंबई। गोवा के अंदर है दोस्तों मोरमुगांव और कर्नाटक में है दोस्तों मंगलौर बंदरगाह। केरल के अंदर है दोस्तों कोची बंदरगाह। पश्चिम बंगाल में दोस्तों हल्दिया। उड़ीसा के अंदर दोस्तों पारादीप। आंध्र प्रदेश में दोस्तों विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के अंदर दोस्तों चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन नंबर बी से होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और दोस्तों आप चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, इससे दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।